नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर पहुंचे। यहां बिंजिया समाज के महासम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम ने कार्यकाल के दौरान क्षेत्रवासियों को 27 करोड़ 72 लाख रुपए के 30 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी वसवराजू एस को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव बनाया गया। उन्हें सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वसवराजू को मुख्यमंत्री का सचिव बनाने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले दिसंबर के महीने में नई सरकार ने पहला आदेश जारी करते हुए पी दयानंद को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया था। अब राजू के भी सचिव बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के 2 सचिव हो चुके हैं। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत से विधायक रेणुका सिंह इन दिनों लगातार पार्टी के कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले में बिंजिया समाज द्वारा आयोजित किए गए सामाजिक सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुई। तो वहीं बीजेपी संगठन के द्वारा लगाए गए किसी भी बैनर पोस्टर में रेणुका सिंह की तस्वीर भी नजर नहीं आई, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रेणुका सिंह और जिला की भाजपा पार्टी के बीच तालमेल सही नहीं चल रहा है। जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसी मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह तो उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगा। की बात करें आज के कार्यक्रम की, तो रेणुका सिंह कहीं नजर नहीं आ रही। क्या लगता है, कोई नाराजगी है या फिर क्या विषय की जो नहीं दिख रही? अब ये तो बात करने से पता चलेगा। हो सकता है कहीं बाहर उनका कार्यक्रम हो। अब बिना बात के हम क्या बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की सरकार बने 1 ही महीने हुए हैं और अभी से छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है। राजधानी से लेकर बस्तर तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। से लगातार छत्तीसगढ़ में हत्याएं और वारदातें हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको के नियंत्रण में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, लगातार हत्याएं होना ये आम नागरिक लोग और सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थे तो टारगेट किलिंग का आरोप लगाते थे। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, आज उनके कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, नक्सली वारदात बढ़ी है और लगातार शहर सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित नहीं है, तो ये टारगेट किलिंग है या क्या? भारतीय जनता पार्टी इस पे जवाब देना चाहिए। अगली खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित पाटन सदन पहुंचे। पाटन सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता स्वर्गीय नंद कुमार बघेल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ईश्वर से उनके परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक किरण सिंह देव ने भी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल को श्रद्धांजलि दी। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां जिले के अति संवेदनशील इलाकों के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाले चांदा मेटा क्षेत्र के पटेल पारा, मुड़िया पारा और गदमे पारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कलेक्टर विजय दयाराम ने अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की स्थापना की गई। कलेक्टर ने कोलेंग आंगनबाड़ी केंद्र का बच्चों से उद्घाटन करवाया। साथ ही कोलेंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर धान खरीद केंद्र में धान की नमी मापक यंत्र से जांच करवाई। कलेक्टर ने अंत में सीएससी सेंटर का निरीक्षण किया।
तो वहीं कोरबा जिलाधीश अजीत बसंत के द्वारा अपनी जिम्मेदारी संभालने के साथ जिले को समझाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद जिला स्तरीय कार्यालय का निरीक्षण शुरू किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित कार्यालय में पहुंचकर अजीत बंसल ने वहां के कामकाज को देखा और जरूरी जानकारियां ली। कोरबा कलेक्टर ने कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल समय पर कार्यालय पहुंचे बल्कि फाइलों को दबाकर न बैठे। वहीं हर विभाग में पिछले समय में पेंडिंग कामों का तुरंत निवारण करें। कलेक्टर के इस निर्देश और तीखी नजर को लेकर कलेक्टर का नजारा बदला सा नजर आया। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में ताता पानी महोत्सव के लिए मेला स्थल में दुकान लगाने के लिए जगहों का आवंटन किया जा रहा है। 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिन मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में दुकान लगाने से लेकर कुछ दुकानदारों के बीच अचानक विवाद हो गया। इस बाद जमकर मारपीट हुई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ताता पानी महोत्सव का पूरा आयोजन जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है। इस तरह लाठी डंडे से मारपीट और गाली गलौज की घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन की किरकिरी हो रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कोरबा से है, जहां कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर किर्रा गांव से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किर्रा गांव के प्रधान पाठक नशे में चूर होकर पाठशाला पहुंचे, जिसमें वहां मौजूद सरपंच और गांव वालों ने उनकी जमकर खबर ली। आपको बता दें कि यह वीडियो गांव वालों ने खुद बनाया है। कोरबा मुख्यालय से कुछ दूरी पर बने स्कूलों का हाल क्या है, इस वीडियो से इसका खुलासा होता है। प्रधान पाठक के इस रवैये से पाठशाला में न केवल छात्र छात्राएं बल्कि सारे टीचर स्कूल से चले गए। प्रधान पाठक की गांव वालों ने जमकर खबर ली। ऐसे में लोग यह कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का ही जब यही हाल है तो सोचिए छात्र छात्राओं का क्या हाल होगा। यह समझने वाली बात है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी है। अगली खबर कोरबा से है, जहां चांपा मार्ग पर छोटा लोडर अपने सामने चल रहे ट्रेलर में जा घुसा, जिसके बाद चालक और हेल्पर काफी समय तक केबिन में दबे रहे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर उन्हें निकाला और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। तो वहीं धमतरी जिले में हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सियावा रोड में स्कूली बस और लोडर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं एम्बुलेंस की सहायता से घायल बच्चों को तत्काल अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच और कार्रवाई में जुट गई। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम नाम पर किए कामों को लेकर संग्राम छिड़ गया है, जहां कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है कि बीजेपी के सभी काम सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत करती और राम मंदिर पर वही किया जा रहा है। जबकि बघेल सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन पथ और माता कौशल्या मंदिर और शिवरी नारायण मंदिर का काम किया, लेकिन प्रचार नहीं किया, जो कि बीजेपी की आदत है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच संग्राम छिड़ा है। तो देखिए इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले छत्तीसगढ़ में राम नाम पर संग्राम छिड़ गया है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर राम नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि बीजेपी का हर काम सिर्फ वोटों की राजनीति का हिस्सा है, जिसने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए देश भर में राममय माहौल तैयार हो रहा है, लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ में भगवान राम के लिए किए गए कामों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने नई सत्तारूढ़ विष्णुदेव साय और केंद्र की मोदी सरकार पर भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा भगवान राम के लिए किए गए कामों का हवाला देते हुए तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने राम वनगमन पथ, कौशल्या माता मंदिर, शिवरी नारायण मंदिर का विकास
जैसे कई ऐसे कार्य किए हैं जो भगवान राम के लिए हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मांगा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर केवल वोट की राजनीतिक रोटी सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम से राजनीति कर रही है। उन्हें पता है, उन्हें डर हो गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव उनके पास, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, देश की जनता त्रस्त, कानून व्यवस्था चरमरा गया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम के नाम से वोट मांगना चाह रहा है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से अगर बात करती तो समझ में आता। तो इस तरह से सिर्फ राम के नाम से एक राजनीतिक रोटी सेक रही है भारतीय जनता पार्टी, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। वहीं बीजेपी ने इस मामले पर कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी हिंदुत्व और राम के लिए ही है। ऐसे में कांग्रेस काम गिनवाने का काम न करे। कब बनाओगे मंदिर? अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपने क्या किया? अगर आपने कुछ किया है तो जनता जानती है। भाजपा 370 हटाई, भाजपा राम मंदिर बना रही है, समान आचार संहिता भाजपा लेकर के आई, 3 तलाक का विषय भाजपा लेकर के आई। जो सालों साल पुराने ऐसे कई मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति करती थी लेकिन समाधान कभी नहीं किया, मोदी जी ने सबके साथ सबका विकास और यही आयाम को लेकर के मौका है पूरे देश में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाने का, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मौके पर राम नाम की सियासत का नया राग अलाप रही है। राम तो सबके हैं और सब कहते भी यही हैं, लेकिन फिलहाल कोई इसे मानता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।